सॉरी, मैं दूसरी साइड से आ गई थी। इस तरफ पे आ जाओ प्लीज। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो रुपया। सॉरी, क्योंकि उसका लिंक ही नहीं है, इसका लिंक है, ठीक है। तो प्लीज कम ओवर हियर। अगर ऐसे खड़े नहीं हो सकते तो फिर सॉरी उर्फिया। इसका इसका लिंक है, किसी ने इन होना होगा तो लिंक पे आएगा, देख लो, चेक कर लो। हाँ, ये लिंक वाला ही है। और कौन आया? हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? सम एवरीवन। अच्छा, शुक्र है मैंने देख लिया, वरना ये कोई भी नहीं आ सकता था। अगर किसी ने ज्वाइन करना था तो ज्वाइन ही नहीं कर सकता था। एनीवेज, मैं रंग बिरंगे बंदर बन बन के रोज आ जाती हूँ। और ठीक है, थोड़ा सा घूम घुमा रही है, कर लें कमर को थोड़ा सा इधर से। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारी लेफ्ट साइड पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। जो कि नया है, प्लीज कल वाली क्लास देखे कि मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं डेली एक्सप्लेन करती हूँ तो 1.5 घंटे की मेरी क्लास हो जाती है, तो इसलिए प्लीज पीछे की क्लास देख लें, कल वाली, ठीक है। हाथ यहाँ रखें। फिर यहाँ पे रखें। अभी मेरा सर लगता बच्चों, मैं भी ना नमूना ही हूँ, कसम से पाकिस्तान का एक वाहिद नमूना। किसी भी चीज पे कहीं पे भी कुछ भी करती हूँ। आज मैं एक नई एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। इससे जो घोड़ा घोड़ा बिल्ली, कुत्ता, शेर, गाय और कौन कौन से जो 4 टांगों वाले जानवर हैं, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ना, ये वाली एक्सरसाइज, ये सारे जानवर भी करते हैं, ठीक है। जब वो उठते हैं तो ऐसे करके उठते हैं, सारी पूरी हड्डी को यूं करके उठते हैं। कौन सिखाता है? उनका गुरु कौन? टीचर कौन? जानवर का टीचर है कुदरत, यानी के ऊपर वाला। तो इसलिए जब भी वो उठता है, यूं करके टांगे यूं करेगा। कुत्ते को देखे करके उठेगा, बिल्ली को देखे करके उठेगी, अंगड़ाई लेगी, सही है ना। तो अब मैं आपको घोड़ा, शेर और बहुत सारे जानवर जो हैं, वो क्या करते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी की हिफाजत कैसे करते हैं। क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर हमारी न रहे, जरा सा भी कुछ हो जाए, तो हम चंद सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते। तो उसका भरपूर ख्याल रखें आप, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखिएगा। इससे दुनिया जहान की आपकी बीमारियां, टेंशनें, बहुत कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। आज मैं आपको नई एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ, बड़ी आसान है। कोई भी आधा लेटा जमीन के ऊपर, लेट रहा जमीन के ऊपर ही है, ठीक है। लेट गए, आ रही है नजर में। अब मेरा सर इधर है और टांगे इधर,
फिर मेरा सर इधर है तो टांगे उधर, तो इसको यूं कर, इसमें कड़क कड़क की आपको आवाजें आएंगी। आपकी रीढ़ की हड्डी यूं जा रही है, तो जानवर क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल ऐसे रखते हैं। ठीक है, मैं टांगे उधर है, मुंह इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। ठीक है, आज मैं डर बैठे नहीं करूंगी, कल तो करना है। ठीक है, हाँ हाँ, क्या बात है। ये करने के बाद मुझे तो थोड़ी सी प्यास व्यास लग गई भैया, मैं क्या करूंगी। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है, मजे की बात ये सबसे आसान वाली तरकीब बता दी मैंने, और मैंने वो वहीं छोड़ दिया था। ये कोई भी घरेलू खातून, मोटी पतली छोटी लंबी चौड़ी, हर किस्म की खातून जो है वो कर सकती है। इट्स गोर्जियस वन। ठीक है, अच्छा मैंने जो लिंक भेजा था उस पे कौन आया था? डॉग पॉज। उर्फिया ने लिखा है डॉग पॉज, लेकिन मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने इसको इन किया। मैंने कहा इसको आम करो, क्योंकि ये बहुत खास है, खास लोगों को पता होती है, ये कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं। हाँ, जैनब वांट टू कम। जैनब, मैं बिना मेकअप के मुझे देख रही थी। वुड यू लाइक टू कम? आ जाओ। अब मैं सबका सलाम दुआ, जब तक आप क्लिक करते हो तब तक मैं सबका सलाम दुआ ले लूं, क्योंकि मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तो you can join the link and say hello to everyone. Hello. Okay. Okay. Nope. Yep. Salam, salam, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amber, how are you? I'm good. I'm good. Uh, Anjum, Qureshi. Anjum. Anjum. Assalamualaikum. Walaikum assalam. It's okay. It's okay. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, my darling. How are you? I'm good. मेरे बाल नहीं दिख रहे। इधर उधर से उड़ जाते हैं, यूं हो जाता है, अजीब डरावनी सी बन जाती हूँ मैं। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार पे मुश्किल है। ये है डॉग पॉज। जी हाँ, मैंने डॉग पॉज है, ये शेर पॉज है, ये घोड़ा पॉज है, ये गाय पॉज है, ये जितने चार टांगों वाले जानवर हैं उनका पॉज है ये। वालेकुम अस्सलाम रियाज, हाउ आर यू? हाय हाय हाय। अच्छा, ये सारे फिर ये है अरे आतिफ ने क्या कहा, हाय इजी है एक्सरसाइज। हाँ, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, और इसके बेनिफिट कमाल के बेनिफिट हैं, कमाल के बेनिफिट है। मैं चिंग चिंग के ला रही हूँ, चिंग चिंग के, कि सबको फायदा हो, सबको दिखाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, ज्यादा ना हो बेकरार। तो ओके, रेड लुकिंग हॉट, ओ माय गॉड, आज बड़ा मजा आने वाला है। आज हमारा मुन्ना ब्रेन काम करेगा। मुन्ना ब्रेन क्या क्या बातें करता है, क्या क्या सोचता है, तो आज हम वो बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और मैं सबको हेलो, ओहो नगमा, सॉरी मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, बट बहुत लेट हो गया था, फिर मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, फिर कुछ आ गया, फिर कॉल करने की। तो प्लीज खुद ही कर लो कॉल, ताकि मैं छोड़ के कुछ करने लग जाऊं। नागम्मा, we love you too. Thank you so much. Please join me and do your exercises and enjoy your own life. Uh, Anjum is my friend. Okay, Anjum is your friend. Okay, great. आज एक्सरसाइज करते वक्त चेस्ट के सेंटर में पेन हुआ था।
अभी भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, गहरे सांस ले लो, गहरे सांस ले लो, सिंपल इज दैट। हेलो, सलामकुम। तो मैडम ओरिजिनल हेयर है या विग खींच के देख लो भाई, खींच लो मेरे बाल। लॉन्ग हेयर का क्या राज है? लॉन्ग हेयर का ये राज है कि मैं इनको कुछ नहीं करती, इनके साथ कोई वफादारी नहीं करती, बस एक्सरसाइज करते जाओ, नाखून भी खुद ही बढ़ जाएंगे, बाल भी खुद ही बढ़ जाएंगे, और जो चीज आप चाहो तो वो बढ़ जाएंगे। वुड यू लाइक? हाय हैं नगमा, ये उर्फिया को दिल दिया है या मुझे दिल दिया है? साफ साफ बोलो। हैं, मैं जल गई हूँ, उर्फिया को दिल नहीं देना, मुझे देना है। ओके, लॉन्ग हेयर का राज। ओके ठीक है। अच्छा, आर यू कमिंग? इफ यू कमिंग आई विल स्टार्ट भस्रिका, और ये लोग करते हैं एंड देन वी कैन टॉक, एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टुडे, क्योंकि हम लोग आज मुन्ना ब्रेन पे काम कर रहे हैं। इनके हेयर बहुत लंबे थे। ग्रेट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरे बाल जो थे घुटनों से नीचे तक थे और काफी भारी थे। मैं कभी नहीं काटती, और कभी तेल लगाते देखा है मुझे रियाज? नागम, क्या मतलब है? दोनों जलाने के चक्रों में हो हैं? चक्कर क्या है? हैं, उर्फिया दे रही है, उर्फिया को दिल दिए जा रहे हैं, नगमा को अंगूठे दिए जा रहे हैं, ठेंगा दो दोनों को, ठीक है? ओके, तो जनाब मैं भस्रिका शुरू कर रही हूँ, और जैनब यू वाज कमिंग है। कह रही है सॉरी, किस बात का सॉरी भाई? मेरी जलन का, मैं जल रही हूँ, बहुत जलन हो रही है उर्फिया, मुझे नगमा से जलन हो रही है, एंड आई एम चिलिंग फ्रॉम यू टू। ओके, रहानी आप दिल से बहुत करीब हैं। ओहो, जला दो रुपया को, चला दो। हाँ जी, मैं वाकई आपके दिल के, और आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बल्कि सभी हैं, एंड आई लव एवरीवन, एंड कमिंग, ओके कमिंग, शी इज कमिंग, ग्रेट। And Nagma, you are my bestie, you know, and you're the first one, and I can't ever forgive you, forget you, you know. So always I remember. And हाँ, हमारा रिक्शा बीमार है भाई, मैंने रिक्शे को फोन किया, मैंने रिक्शे से पूछा, मैंने कहा रिक्शे भैया क्या हुआ, तुम्हारा रिक्शा क्यों डाउन हो गया? तो कहने लगी खांसी हो रही है, बोला नहीं जा रहा था बेचारी से। तो मैं ना 3-4 दिन में मैंने कहा भाई तुमने कहीं माइंड तो नहीं कर लिया? मैंने तो कहा मैं बड़ा रिक्शा, तू छोटा, चल इसी तरह कर लो। तो बहरहाल रिक्शा भी हमारा आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। काश वो ऑनलाइन है ना, आप उसका रिक्शा सुनो, वो रोक, मेरा दिल चाहता है उसका मुंह पे उंगली रख दो ना यूं करके। अभी भी मैंने जब उसकी तबीयत पूछ रही थी कि भाई कैसी हो तुम, क्या हो रहा है, तो शुरू हो गई। हाय जैनब। हाय। हेलो। 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 क्या हाल है? सब ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जरा बसरी का शुरू करवा दूं। टांग कैसी है, पाँव कैसा है? बेटर, अब बेहतर है। दर्द? बेटर। हाँ ठीक, दर्द तो नहीं है ना, पेन तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, लेटे लेटे वाली कितनी अच्छी एक्सरसाइज बताई है मैंने। हाँ जी। You can देखिए do मैंने, that. बिल्कुल। तो अच्छा, नेक्स्ट हो रहा है। मैं जब भी लेती हूँ ना, किसी को पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा नेट ऐसे ऐसे डांस करने लग जाता है। माशाल्लाह जैनब, जैनब के लिए पैगाम है। जैनब ये जाती मत करो भैया मेरे साथ, ओके? क्योंकि मुझे चाय नहीं, कॉफी मिस कर रही हूँ इस वक्त, और मैं नहीं चाहती मेरे मैं सामने हल्दी वाला दूध पी रही हूँ मैडम, हल्दी वाला दूध।
हल्दी वाला दूध, अच्छा फिर ठीक है, माफ किया, चलो क्या याद करें। थैंक यू। भस्रिका, शुरू कर लेते हैं। और मैं जरा आपका माइक बंद कर रही हूँ माय डियर, ठीक है। तो भस्रिका मैं स्टार्ट करूँगा, ओके। भस्रिका जो है, हाँ, बहुत जरूरी वो है। मैंने माइक नहीं बंद किया, माइक बंद किया था ना। भस्रिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे सांसों के अंदर जो बहुत ज्यादा बलगम जमी होती है, रेशा होता है, साइनसेस होता है, बहुत कुछ होता है, और इसके अलावा जर्म्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, सारा कुछ उसको तोड़ता है। तो उसको करते कैसे हैं? क्या आज न्यू एक्सरसाइज बताई है, इसको ब्रीदिंग के साथ करना है, इसको उठते के साथ करना है, इसको किसी भी एक्सरसाइज के साथ नहीं करना। उसको बिस्तर से जैसे ही नींद से उठो, जमीन पे लेट जाओ और पलोटियां लगाओ। घर वाले कहे बच्चा पागल हो गया, डॉक्टर को बुलाओ। उठने के साथ बावलों की तरह क्या नाम है, नगमा आपको वेलकम कर रही है। नगमा हमारी बड़ी प्यारी दोस्त भी है और कहने को स्टूडेंट भी है, लेकिन ये कहना नहीं मानती, बड़ी गंदी बच्ची वाली है नगमा। इनको मैं कहती हूँ नगमा, ठीक है। तो आप लोग भस्रिका कीजिए, मैं जरा जैनब से पूछूं कि क्या, क्या है सिलसिला। एक मिनट, ओपन योर माइक। हाँ, ओपन हो गया, चलो ठीक है। जी जी, तो क्या पूछ रही थी आप? नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि कोई क्वेश्चन है, क्या है दिल में, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। आज हमारा मुन्ना ब्रेन का गेम है और उसके ऊपर हमें जाना है, और बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ सवाल भी हैं और कुछ मेरे पास मैसेजेस भी हैं जिनको मुझे डिस्कस करना है, बड़े अजीब से हैं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। सही। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारी ख़ास तौर पे फीमेल हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए एक्सरसाइज के लिए। बहुत मुश्किल होता है, वो 100 बहाने ढूंढ लेती हैं। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में हमारे जगह नहीं है, बच्चे तंग करते हैं, पता नहीं कितने कितने उनके पास लेम एक्सक्यूज होते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज का ना कहो, कुछ और कह दो, डाइटिंग हाँ, वो तो नहीं करती। ये पर्सनैलिटी सिखा दो आप। अच्छा ये हाँ, ठीक है। पूरा पूरी हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी टर्न मारेगी ना, यूं यूं करेगी, तो वो ठीक होने शुरू हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ताकत आ जाएगी, पता नहीं क्या आ जाएगा। आज मुझे पता नहीं क्या जहन में आया, या शायद याद आ गया, या शायद मुझे ऊपर से ऑर्डर आ गया कि भाई ये बता दो। कई काहिल लोग भी होते, सुस्त लोग भी होते हैं, ठीक जो है ना। बेड से नहीं हिलते। हाँ, बेड से नहीं हिलते, चलो बिस्तर से उठने के साथ आप अपनी रीढ़ की हड्डी को आपने करवट देनी है, यूं ऑपोजिट जाना है। उससे क्या है कि उससे बहुत सारे चक्र और बहुत ठीक होना शुरू हो जाता है। ये पता नहीं मुझे कैसे याद आ गई, आई डोंट नो, बट इसकी बहुत बड़ी साइंस है, ह्यूज साइंस है इसकी। और इसके बारे में अगर किसी दिन मुझे मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगी। अगर कोई नहीं करता तो आप जमीन पे, आपको थोड़ा सा जमीन पे लेटना पड़ेगा, थोड़ा बंदर बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई मसला अगर किसी की सेहत ठीक होती है, किसी की तबीयत ठीक होती है, दिल ठीक होता है, तो यू कैन डू इट, यू नो। मैं तो कुछ भी बंदर बंदर ये वो कुत्ता बिल्ली सब बन जाती बड़े आसानी से, क्योंकि मुझे ये शौक होता है कि सब लोगों को अवेयर हो जाए कि हमारे पास एक नहीं हजारों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, अगर रही बात आप एक्सप्लेन
नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना बताओ कि मैं ये किया तो ये हो गया, ये जुमला बोलोगे तो ये उनकी ये साइंस है औरत की ना, घरेलू औरत की साइंस है कि अगर इसने किया है ना तो फिर मुझे भी करना है। वो ईगो जाग जाती है, तो ईगो को टच करा तो मुझे, हाँ ये नेट मेरा जो है ना, जब भी मैं किसी पाकिस्तान से लेती हूँ ना, तो नेट जो है डांस करने लग जाता है। तो आपने ईगो को छेड़ना है, ईगो के साथ खेलना है, उसकी साइकी के साथ खेलना है। तो साइकी में क्या है, 99% जो होती है वो ईगो होती है। तो जब ईगो को आप टच कर देते हो और उसको कह देते हो कि तुम नहीं कर सकती भाई, हमने तो कर लिया, बस फिर काम शुरू। लो, हम नहीं कर सकते, कहो कि हमने तो ये किया मगर तुम नहीं कर सकते, आप गेम करो, ठीक है। आपने बस नेकी करनी है, कैसे भी करनी है, क्या टैकल करते हो, कैसे हैंडल करते हो, आप नेकी कर जाओ। आप एक डॉक्टर भी हो, आपका बड़ा अच्छा खूबसूरत वो है, मतलब लोगों की जान बचा। लगता है आपका नेट फिर डांस कर गया। चल कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है आज के लिए। अभी तो मैंने नया नया ज्वाइन किया आपकी क्लासेस को, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा मुझे भी और मेरे पेशेंट्स को भी। ग्रेट। मैं चली गई थी, मेरा जो है, मुझे मुझे लगता है कोना जो है ना मेरा, नेट के लिए ठीक नहीं है, प्रॉब्लम। ये तो बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा सॉरी, मैं रिमूव कर रही हूँ आपको, क्योंकि मैं कोई मसला बात कर सकूंगी। थैंक यू सो मच नहीं। फॉर कमिंग थैंक यू। थैंक यू। एवरीबडी। से थैंक यू टू जैनब। जैनब की माशाल्लाह बड़ी अच्छी ऊर्जा है, और लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल हैं ये, हैं तो ये लोगों की मदद जरूर करेंगी। और इंशाल्लाह। हमारे ग्रुप जो बनेगा, हमदर्द लेकिन जेन्युइन, और किसी फालतू की मदद नहीं करनी, किसी ऐसे बंदे की मदद नहीं करनी जो आपके दिमाग से खिलवा, बेवकूफ ना समझे, आपको चेवाव ना समझे, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट बेवकूफ लोग समझने लग जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको लोग, दूसरे लोग बेवकूफ समझने लग जाते हैं। लेकिन आप जेन्युइन पर्सन की मदद करें, जो आपको लगता है दिल यहाँ से माने, उसकी मदद करें। कोई आके आपको बार बार बोले मेरी मदद तो नहीं करनी, आपको समझदार है। अच्छा के साथ साथ ओके भाई, मेरा नेट तो मुझे लगता है पहले जब मैं वहां पे थी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था। आई एम सॉरी फॉर दैट। हेलो भूपेश, कहाँ हो तुम? एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कहाँ फंस गए हो तुम? बस तुम्हारी मुझे बहुत फिक्र रहती है, लेकिन मैं क्या करूं तुम्हारे काम में। थैंक यू जैनब कह रही है, थैंक यू जैनब। और ये कौन है? अच्छा, कोई फूल शूल भेजा है, क्या भेजा है बताओ जल्दी से मुझे। माशाल्लाह, ग्रेट। तो आज हमारा हो गया। बसरिका किस किस ने की? सबने कर ली ना? सबको समझ आ गई? अब हम बताना चाह रहे हैं मुन्ना ब्रेन क्या होता है भैया। मुन्ना ब्रेन, इससे पहले कि हम मुन्ना ब्रेन के ऊपर बात करें, तो हम पहले ये शुरू, मैं ये पहले जरूर कराती हूँ और अपने सामने करवाती हूँ और सबसे करवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो अभी अभी मैंने की है वो काहिल लोगों के लिए है जो उठना ही नहीं चाहते, तो चलो भाई वो कर लो, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है। उसको करने के बाद पता चलेगा। ये नगमा के लिए एक्सरसाइज बताइए मन। ये वो क्या नाम है, वो है ना, एक्स प्रैक्टिस चोर है ये, एक्सरसाइज चोर होते हैं ना। थैंक यू मैडम, इनवाइटिंग मी, इनवाइटेड मी, ओके ग्रेट, श्योर, थैंक यू। चीज, वाओ, क्या चाओ, वाओ, क्या है चाय वाई। मैंने बेचारे की, मैं समझी चाय पी रही है तो उसकी चाय बंद कराऊं, क्योंकि मुझे नहीं, मेरे पास नहीं तो दूसरे के पास क्यों हो? यही तो मुन्ना ब्रेन है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। चलो पहले ये कर लो।
जो कोई भी नए लोग हैं, वो कह रही हैं टुडे, आज पहली दफा उन्होंने भस्त्रिका किया है, तो भस्त्रिका किया है, और आपको बहुत, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। आपको थोड़ा अरसा के पेन प्रॉब्लम होगी, आप दिल ना छोड़िएगा, हिम्मत ना छोड़िएगा। ये आपके मसल्स को नए सिरे से बनाएगा और नए सिरे से जिंदगी के वो क्या कहते हैं अंदर सेल्स को बिल्ड करेगा, रेड सेल्स को बिल्ड करेगा, व्हाइट सेल्स को बिल्ड करेगा। आप हैरान कुन हो जाएंगी थोड़े ही अरसे में, लेकिन शुरू में आप बॉदर होंगी, आपको हो सकता है पेट में दर्द हो, इधर दर्द हो, गैसेस हो, फला, क्योंकि वो पूरी झगड़ा हो रहा होगा आपकी बॉडी के साथ इसका। मैडम एक्सीलेंट जैनब नजमी, ओके, अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसको कंप्लीट करते हैं, ताकि ये ना रहे कि मेरी बहुत इबादत की तरह है, तो मैं खुद भी करती हूँ आप लोगों के साथ और करवाती भी हूँ, ठीक है। इसको जरूर करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके जिस्म में इतनी हैरत अंगेज चेंजेस आएंगी कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन उठेगी, आप वापस से जवानी की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, और जो जवान होगा बूढ़ा ही नहीं होगा 50-60 साल तक। प्लीज, इट्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल वन। अगर कोई पतला है तो भी करे, अगर कोई मोटा है तो भी करे, अगर कोई दरमियाना है तो भी करे, सब करे, सब 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 सब, और इसको फैला दे, इसको हाथ जोड़, रूहानी हाथ जोड़ रूहानी हाथ जोड़। हाँ, जो करेगा कहते हैं ना, जो करेगा वो भरेगा। तो रुफिया भर रही है, अच्छे, सेहत अच्छी भर रही है, खुश रह रही है। मेरी बहुत मुझे बहुत पसंद करती है, और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि हम एक अच्छी एनर्जीज हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो पता नहीं मुझे उर्फिया ने क्या मैसेज किया था, मैं तब भूल गई। उर्फिया तो पता नहीं क्या पूछना था मुझे, तो लेकिन मेरे पास एक मैसेज है, आतिफ को बोला जाता है, पता नहीं किसने बोला, ये मुझे आतिफ ने नहीं बताया ना, मैंने पूछना है, क्योंकि जाहिर है हिडन होगा नाम तो फिर ठीक है।
किसी ने पूछा होगा, तो मुझे नहीं पता कि किसने पूछा आतिफ से। तो मैं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? आतिफ ने पूछा कि सारी हम लोग जब हमें कोई क्योर करना होता है तो हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। मुसलमान जो है आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंकते हैं, बॉडी पे फूंकते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो बाकी सारी दुनिया क्या करती है? तो सवाल तो बड़ा कीमती है। जिसने भी किया है, थैंक यू सो मच। जिसने भी थैंक यू। ओके, तो सवाल बड़ा खूबसूरत है कि भाई बाकी हमारे पास तो अल्लाह है, बाकी सबके पास तो नहीं है, तो वहां कैसे खबर सब लोग अमीर हो जाते हैं हमारे अलावा? हम जो जो पढ़ ले हम और गरीब हो जाते। ये क्या चक्कर है? ना सुकून आता है दिमाग को, ना चैन आता है, ना कुछ होता है। कोई गोली ही चल रही है, कोई कचरा गिर रहा है, कोई तूफान आ रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है। खैर ये तो सारी दुनिया में ही होता है। और अगर कहा जाए तो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है। वहां कहर पड़ा रहता है, वहां पे वो गर्मी इतनी ज्यादा है। जब अल्लाह ताला ने सजा किसी को देनी होती है ना पुनर्जन्म की, तो उधर भेज देते हैं, जाओ दोजख में जाके इस मर्तबा जिंदगी गुजारो, और खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, चल जाओ उधर। बदतमीज लोगों, सुनते नहीं हो बात। तो बस ऐसा ही है कि कुदरत ने ही सारा कुछ बिल्ड किया है, और शुरू से नॉलेज है। और कईयों के पास नॉलेज पुराना है, कईयों के पास उससे थोड़ा सा नया है, कईयों के पास उससे थोड़ा सा नया है। जैसे मैं क्लास में कहती हूँ कि जो पुराने हैं वो 7 मिनट्स करें, और जो उससे नए हैं वो 5 मिनट करें, और जो उससे नए हैं वो 3 मिनट करें। तो हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन पहुंचता कौन है? 7 मिनट वाला ही पहुंचता है। यानी कि पुराना इल्म बहुत कीमती है जो बाबा आदम का है, और मैं बाबा आदम को ही टीच करती हूँ, उन्हीं को पढ़ती हूँ, उनको सुनती हूँ, उनको जानती हूँ, और वही स्प्रेड करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सब बताया था। और सब लोग आप जानते हो कि बाबा आदम जो थे वो ऑटोमेटिक थे, मतलब बने बनाए थे, और सब पूरी दुनिया कायनात का नॉलेज लेके ही उतरे थे। तो क्यों नहीं हम वहां से उठाएं और बांट दें, यू नो। तो मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी वाया आतिफ ये सवाल किया है, मुझे नहीं पता कि किसने किया, बट मुझे लगता है कि सवाल का जवाब किस किस को ठीक लग रहा है। मेरे से वो इनकार भी कर सकता है कि क्योंकि बाबा आदम बाय ह्यूमन किसी औरत के पेट से किसी आदमी का बच्चा नहीं थे, और वो कुदरत का नूर थे बजाते खुद, लेकिन बनाई उनकी ह्यूमन बॉडी थी। ठीक है, वो ऑटोमेटिक। बहुत सारे लोग आज भी पैदा होते हैं ऑटोमेटिक, आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन ये सच है कि ऑटोमेटिक आज भी लोग पैदा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप योग में जाते हैं तो आपको इसका नॉलेज मिलता है। अगर बाबा आदम पैदा हो सकते हैं तो फिर और भी कुछ लोग, स्पिरिचुअल लोग ऐसे पैदा वापस कुदरत पैदा कर सकती है ना, कि नहीं हमें किसी माँ बाप का नहीं चाहिए झगड़ा कभी बाद में। अगर इसके घर में इतनी कीमती एनर्जी पैदा हो गई तो वो कहेगा हमारा है, हमारे मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियंस का है, फलाना है, तो फिर वो इसकी बात नहीं सुनेंगे। तो उसको अलग से ऐसा पैदा कर दो, खुद ब खुद ही जैसे पौधा पैदा हो जाता है। हम बड़ी अजीब सी मिसाल दे रही हूँ मैं, कि हम गार्बेज का मुंह खुला छोड़ देते हैं डाल डाल के ना, 2 दिन भी नहीं लगते कि उसको मच्छर आ जाता है, खुद ब खुद पैदा हो जाता है। आप लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ उसके कॉम्बिनेशन से उसकी डेवलपमेंट होती है, जो हमारा गार्बेज होता है। तो लेकिन वो इरिटेट करने वाली चीजें डेवलप होती है, यानी कि डेविल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम जब बहुत अच्छी थॉट्स के साथ, बड़ा अच्छा जिंदगी के साथ, और मियाँ बीवी के अच्छा प्यार मोहब्बत के साथ जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वहां पे आपको कोई ना कोई फरिश्ता सीरत पेट में बच्चा पैदा होता है। और ये बड़ा जरूरी है। ट्रू मैम, जीशान खान, ओके ओके, इज एग्री। सो आतिफ, तुम जिसने भी तुमसे सवाल किया था, मुझे बताओ कि ये बात लग रही है ठीक के नहीं लग रही। इसलिए मैं बहुत पीछे जाती हूँ ताकि मुझे
जी ठीक है। तो खैर नगमा मुझे जरूर चाहिए, पता होना चाहिए कि नगमा क्या कह रही है, क्योंकि नगमा के हम घर सब ने हमला करना है खाने के लिए, और नगमा ने नहीं बताया, उस दिन भी नहीं बताया कि खाना कैसे बनाती है। हालांकि मुझे लगता है कि खाना बिरयानी या शिरयानी बड़ी अच्छी बनाती है। तो हम कर रहे थे मुन्ना ब्रेन, ये मुन्ना ब्रेन का सवाल था, और लेकिन सच्चा भी था और अजीब सा भी था। तो एक मुन्ना ब्रेन होता है, मेरे पास एक मैसेज आता है, बार बार आता है, और वो मेरे फिगर की, मेरी आंखों की, मेरे हर चीज, एक एक चीज जो मेरे जिस्म पे लगी हुई है, जो मेरे सर में लगी हुई है, मेरे आंखों में, नाक, होंठ, हर चीज की तारीफ कर दी, ठीक है। और बार बार वो तारीफ मुसलसल आ रही है। मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये अगर मैंने नाम लिया उनका तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़े, ठीक है। क्योंकि मुझे उनका मुन्ने ब्रेन को कुछ बताना है कि मुन्ना मुन्ना बस कर जाओ भैया, अब तुम सीख लो, ठीक है। हर औरत को बहुत अच्छा लगता है कि कोई दूसरा शख्स जो है, चाहे गैर ही क्यों ना हो, उसकी तारीफ करे। और हमारे मुन्ना ब्रेन जो है इस बात के लिए रेडी हो रहते हैं, चाहे मोहल्ले का लड़का हो, चाहे कोई सख्त गैर क्यों ना हो, ऑनलाइन क्यों ना हो, वो हमारी आंखों की तारीफ कर दे, हमारे होंठों की, स्किन कलर की तारीफ कर दे। अभी मैं मुंह पे साफ किया ना मैंने तो अंदर से भूत निकलेगा करता हुआ। थोड़ा सा पोछा मारने की मतलब बारिश वारिश गिर जाए मेरे मुंह के ऊपर, तो सारे उसके अरमानों पे पानी गिर जाए। हेलो, yeah, you can come now, please. I am best chef from Pat. Literally? Oh my God. देखा, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने कहा था, मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, इस घर का हमला करना है, खाना खाना। हाँ प्लीज हिना, यू कैन कम प्लीज। ठीक है, याद रखना। रुफिया, वो कहाँ है, फरजाना कहाँ है, फरजाना कहाँ है, फरजाना, फरजाना, चलना है, ठीक है, हमला करना है। सी, तो वो मैं इसलिए नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे अलग हो, क्योंकि वो भी इंसान, उसका मुन्ना ब्रेन काम कर रहा है। और खवातीन जो होती है वो तड़पती हैं, खवातीन ही नहीं, हर इंसान चाहता है कि मेरी तारीफ हो, इवन मैं ही क्यों ना हूं, मैं कोई परस्तान से उतर कर आकर वो तो नहीं हो गई हूँ, यू नो, आई एम ह्यूमन, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन मेरा मुन्ना जो है वो यहाँ पे टिका हुआ है कि यार कौन ठीक हो गया, अबे यार कौन ठीक हो गया, किसकी तबीयत ठीक हो गई, मेरा मुन्ना यहाँ काम कर रहा है, लेकिन बाकियों का मुन्ना वहां काम कर रहा है। यार मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी बॉडियों की तस्वीरें भेजने शुरू कर देते हैं लड़के कि मैं कितना हैंडसम हूँ, फलाना ये वो। अरे बाप रे बाप, लुक एट दैट, या मुन्ना काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मुन्ना ब्रेन। तो आप अपने मुन्ना ब्रेन को थोड़ा सा मुन्ने को रखिए, कोई बात नहीं, मुन्ना मुन्ना भी खेल ले थोड़ा थोड़ा, बट ऐसी जगह पे खेले जहां जेन्युइन हो, सही हो। मतलब कि मैं तो सिर्फ उन लोगों को समझाऊंगी कि मुन्ना ब्रेन आप ना काम आपके ऊपर ना काम करने लग जाए। आप इतने वीक होते हैं, जब आपका मुन्ना ब्रेन ऑन होता है तो आप इतने वीक, ये जुमला मेरा है नहीं है, मुन्ना ब्रेन एक हमारे टीचर हैं, ब्रजेश नाम है उनका, वो बिल्कुल हम दोनों की गुफ्तगू स्टाइल ये वो इत्तेफाक से ही मिलता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि दुनिया में हम जैसे लोग भी होते हैं बट मैं उनको मैं सबको गुरु समझती हूँ, मैं सबसे सीखती हूँ, मैं सबसे जानती हूँ। हर एक के पास कोई ना कोई ग्रेट नॉलेज होता है, तो मैं हर वक्त जिससे भी जो भी सुनती हूँ मैं लर्न करती हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उसको डिलीवर भी करती हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं मुन्ना ब्रेन इंसान का कहाँ कहाँ काम, मुन्ना ब्रेन कहाँ कहाँ काम नहीं करता, मुन्ना ब्रेन 24/7 काम करता है। जो आपके ओरिजिनल फॉर्म जो होती है ना, अंदर सीड छुपा हुआ, उसका तो इस्तेमाल ही नहीं होता।
तो खवातीन और हजरात जितने भी होते हैं, एक बहुत ज्यादा इस चीज की आदत डाल दी जाती है कि भाई आप लोग जो है कपालभाति कर लें। यार ये बड़ी गड़बड़ है, जब मैं बात करने लग जाती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ। My feet are swelling. Please do tell me what should I do. अच्छा ठीक है, आप हेरेटिक लें। मुझे किसी स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा और आपके स्वेलिंग है, स्वेलिंग है आपको। हेरेटिकी से अभी मैंने सबको कहा कि हेरेटिकी लेंगे, हेरेटिकी से आपके सारे स्वेलिंग उतर जाएगी, कमाल की होती है ये। छोटी हिड़ कहते हैं इसको। ये कौन सी जगह पे होते हैं? पाकिस्तान में ही है ना। कपालभाति शुरू कर ले। स्वेलिंग तो कोई बात ही नहीं है, स्वेलिंग तो कोई बात ही नहीं, पैरों की स्वेलिंग इट्स नॉट अ बिग डील। मैं जब बहुत ज्यादा 14 घंटे अगर काम करती थी, मेरे पांव सूज जाते थे, तो एप्सम सॉल्ट मिल जाएगा आपको। एप्सम सॉल्ट लेकर, अगर वो पाकिस्तान में है, अगर वो पाकिस्तान में है तो वो फिर क्या नाम है, एप्सम सॉल्ट लें। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं मिलता आपको तो फिर रेगुलर सॉल्ट लें, उसको डालें उसके अंदर पानी में, थोड़ा जलता हुआ पाँव, जलता हुआ पानी, थोड़ा सड़ गए पाँव करें आप, उसमें डिप करें आप, और पाँव जो है आपके नीचे बैठने शुरू कर देंगे। प्लस हेरेटिकी लें आप, जो छोटी हेड होती है उसका पाउडर लें, आधी चम्मच, छोटी चाय की चम्मच, डेली गर्म पानी के साथ। और ठंडा पानी नहीं पिएंगे एट ऑल, ठंडा पानी आप बिल्कुल नहीं पी सकती आपका। और ये करें आप, कपालभाति करें, कमाल हो जाएगा। उर्फिया, यू डिडंट टेल दैट। 3-4 दिन लगेंगे, आप एकदम ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरी बॉडी नीचे की तरफ सेटल्ड होने लग जाएगी। आप थोड़ा सा टाइम दें। आई हैव, यू हैव, आई टोल्ड हर टू छोटी हिड, ओके ग्रेट, शी हैव छोटी हिड, देन गुड। तो इसका पाउडर चूरन वगैरह बना के आप गर्म पानी से रात को सोते वक्त पी लें। वो रात को काम करेगी आपकी बॉडी के साथ। जब आप लेटे हुए होंगे, सो रहे होंगे, तो वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करेगी। और ये 5-6 दिन, 3-4 दिन लगेंगे इसको बॉडी के साथ एडजस्ट करते हुए। फिर जब वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, पूरी शाखों में पहुंचेगी, तो उसके बाद ये उसको बैलेंस करना शुरू कर देगी बॉडी को। इसका मैं वीडियो बनाऊंगी स्पेशल छोटी हिड़ का। इसकी बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं पूरी तरह से इसकी इंफॉर्मेशन एक शो में नहीं दे सकती, क्योंकि इसके करोड़ों फायदे हैं, करोड़ों फायदे हैं, करोड़ों फायदे हैं, तो करोड़ों फायदे है कि नहीं। तो भाई आ जाओ, क्या है छोटी हिड़ उर्दू में बोलेंगे, बोलेंगे, बोलिए, बोलेंगे। हाँ, छोटी हिड़ उर्दू में ही बोला मैंने। और हिंदी में कहते हैं इसको हेरेटिकी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए, हमारा लूज करना हो वेट, गेन करना हो वेट, ये बड़ी अजीब चीज है, ये बड़ी ही अजीब चीज है, ये कमाल की चीज है। ये इसको ले, इसको पूरा पाकिस्तान ले, खेड़ खत्म कर दो पाकिस्तान से। हिंदी की क्या, थैंक यू लॉर्ड, थैंक्स लॉर्ड। और ये क्या कह रही हैं, पंसारी की दुकान में बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी 100%। आप उसको छोटी हिड़ करें, बल्कि बड़ी हिड़ भी लेकर आए। बड़ी हिड़ जो होती है, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं त्रिफला, ठीक है। त्रिफले के अंदर छोटी हिड़, बड़ी हिड़, ठीक है, और फिर उसके बाद आंवला, ये 3 है तो त्रिफला हो गया, यानी 3 है तो त्रिफला हो गया, ठीक है। इसको दिन में किसी वक्त भी यूज कर सकते हैं पाउडर को, और खुद बनाएं, ठीक है। और हेरेटिकी जो है, ये है छोटी हिड़। उस दिन भी मैंने दिखाई थी, किधर गई,
जब मैं नजदीक ले जाती हूँ तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है, तो उसको हैरत की कहेंगे तो वो पंसारी पहचान लेगा, या छोटी हिड़ बोल दें। इसमें बड़ी हिड़ और छोटी हिड़, बड़ी हिड़ एंड आंवला। आंवला खाएं, आजाद हो जाएं। पूरी जिंदगी दुनिया, पूरी हजारों सालों से लोग, आज से 20,000 साल पहले, आज से 500 साल पहले, जब अंग्रेज नहीं था, जब ये नहीं आई थी, तो ये था। इसलिए लोग 500-500 साल जिंदा रहा करते थे, जवान भी रहते थे, और 500-500 साल, 1000 साल, 1200 साल जिंदा रहते थे। और आज का डॉक्टर हमें जिंदा नहीं रहने देता है, गुर्दे फेफड़े सब, किडनी कुडनियां सब निकाल के दूसरों को बांट देता है। तो एक सेकंड, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा आज के जीएनसी में, आज के जीएनसी जो अमेरिकन प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये होता है। इसको बेचते हैं वो, और $70-80 की इतनी छोटी सी बोतल वो देते हैं, और उसमें ये होता है, ये। और ये हमारे यहाँ मार्केट में मिलता है। किधर है अश्वगंधा? ये रूट्स होती हैं पौधों की, कोई दरख्त होता है, बिल्कुल रूट्स निकालते हैं और उसका चूरा बना लेते हैं और उसको खाते हैं, और घोड़े की तरह भागते हैं। घोड़े जितनी ताकत आ जाती है आप लोग, मगर करे कौन, सुने कौन? हम तो पागल हैं, मैं तो हूँ पागल, तारारारारा, तारारारारा, मैं तो हूँ पागल। जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। आप बोतल की पिक्स, अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी तस्वीर लेकर, और आप लोग जो हैं इसको देख लीजिएगा। और लोग, मैं जो हूँ वो बाबा आदम अलैहिस्सलाम को बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। इसको हिंदी में कहा जाता है आदि, सबसे पहला, सबसे पुराना, पहले भी बताया था मैंने। इंग्लिश में कहा जाता है एडम एंड ईव, ठीक। और हिंदी में कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है आदम, ठीक है। तो मैं, आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे, आज मैं पहली दफा बता रही हूँ, और आज से तकरीबन 7-8 साल पहले आए थे, और मैं देख के डर गई थी, और इसीलिए यही वजह है। और भी बहुत सारा कुछ देखा है मैंने, तो मुझे नहीं बताना, लेकिन प्लीज आप लोग अपनी सेहत का जो भी, जिस तरह से भी मैं बता रही हूँ, और फ्री बताती हूँ, तो आप लोगों को इतना तो यकीन हो गया, तो मेरी तो ना ये प्रोडक्ट है, ना मैं ये सेल करती हूँ कि मुझसे खरीद लो, अल्लाह का वास्ता है। ऐसा भी नहीं मैं बोलती, मैं तो सीधा कहती हूँ कि ये चीजें हमें हजारों साल, मतलब एटलीस्ट जब तक जिए तब तक सेहतमंदी के साथ जिए। बच्चों के कांधे पे क्यों जिए? हमारी जानने वाली, उनकी माँ पिछले कई सालों से बेड पर है, कई सालों से उनकी रूह ही नहीं निकल रही, और वो सारे बच्चे जो हैं बारी बारी जाते हैं, कभी कोई चला गया, कभी 12-14 बच्चे हैं, तो वो खातून अकेली रहती है, ठीक है, एक नर्स के साथ रहती है, वो जा ही नहीं रही। उनको अपना कर्म भोगना है यहाँ का, माँ को नहीं भोगना, माँ नहीं भोग रही। माँ तो मतलब मेंटली शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, तो शी इज लिविंग लाइक स्पिरिचुअल, एक बॉडी है और उसके अंदर जान है, दैट्स इट। बट जो भोग रहे हैं, कौन भोग रहा है? औलाद भोग रही है। क्यों? उनको उधार चुकाना है उस खातून का, और वो जा रहे हैं डॉक्टरों के पास, ले जा, डॉक्टरों के पास कोई किसी के पास नहीं जाता, लेकिन उनको जाना 2 घंटे लगते हैं हर बंदे को वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि वो दूर रहती है, तो जाना ही पड़ता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? है ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यू हियर मी? कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, अगर कोई देख रहा है तो। कपालभाति कर रहे हैं ना आप लोग? एक सेकंड, बताया भी नहीं है। कपालभाति मेरा कल वाला शो जरूर देख लो, अगर किसी को मिस होता है। आज पता नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा।
दोबारा जो है ना, यू कैन कम अगेन, कम अगेन। इसको 100 पंचिंग फ्लैपिंग के बाद 100 फ्लैपिंग के बाद आपने पूरी सांस बाहर निकाल देनी है और पूरा यहाँ पे लॉक लगा देना, यहाँ पे लॉक लगा देना, सब बंद करके ऐसे करना। प्लीज सब लोग एक दूसरे को बताएं कि मुन्ना ब्रेन जो है हमें हमारी ख्वाहिशें के पीछे लगाता है और हमें फंसाता है और हमें दुखाता है, हमें बहुत तकलीफ पहुंचाता है। मुन्ना ब्रेन को भी रखे क्योंकि वो भी है, ख्वाहिश है ना, तो रहने दे। लेकिन ख्वाहिश को कितना अमल पे अमल करना है, ख्वाहिश को कितना अपनाना है, इसकी ब्रीफिंग और इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि यहाँ तक अगर मेरा पूरा हो गया मुन्ना ब्रेन की ख्वाहिश तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। यहाँ पे ले आएंगे ना आप अगर ब्रेन को, तो मुन्ना ब्रेन आपको इतना हर्ट नहीं कर सकेगा। हमारे घरों में जो लड़ाइयां झगड़े ये वो फला 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 फला, खैर कपालभाति तो डन हो गई। मैं बात काट काट के बीच में से अचानक कुछ याद आता तो मैं बीच में, क्या हुआ है ना, व्हाट हैपेंड, योर नेट इज नॉट वर्किंग गुड, ट्राई टू कम अगेन, ओके। तो अनुलोम विलोम है बड़ा इम्पोर्टेंट, जिंदगी का इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा। जो हम जिंदा हैं, जिस बेस पर जिंदा हैं, वो है हमारी सांस, ठीक है। अगर हम सांस नहीं लेते तो हम कब्र में चले जाएंगे, कोई हमें जला देगा या परिंदे खा जाएंगे, कोई ना कोई खा जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए सांस का बहुत ढेरों ढेर ख्याल रखें, मजबूती के साथ इसको चलाना कैसे, पूरी भरपूर सांस कैसे लेनी है और दो देर तक जिंदा और सेहतमंदी के साथ ढेर सारा काम करें। हम जमीन के ऊपर आए हुए, मौजे ले, मौजे मारे, जमीन को एंजॉय करें, काम भी करें, लोगों से एंटरटेन भी हो, एंटरटेन करें भी, प्यार भी करें, प्यार लें भी, और ढेर सारा जरूरी काम भी करें लोगों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, नेबर्स के लिए, कंट्री के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे जो हो सकता है वो मुन्ना ब्रेन को बंद करके, मुझे जो मेरे पास इस तरफ जो आते हैं वो सारे ही ग्रेट होते हैं, कुछ एक दो बीच में आते हैं, फिर वो मेरी बातें सुनने के बाद कहते हैं अच्छा बाजी हम जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल करीब से जान लेते हैं ना, एक बातें करते हुए जब मेरा पता लग जाए तो फौरन मुझे बहन बना लेते हैं। ये शुरू से होता है, ये शुरू से होता है। फौरन छोटा है तो बाजी कहेगा, बड़ा है तो छोटी बहन बना लेगा, मतलब मुझे बहन जरूर बनाते हैं लोग। ये मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। ये आई एम वेरी लकी इन दैट मैटर। हाय हिना, कैन यू हेयर मी? हिना, 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 ये फिर स्टॉप हो गई है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल अनुलोम विलोम बता देती हूँ जब तक मैं। अनुलोम विलोम हमारी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। प्लीज इसको कभी ना, नगमा प्लीज खुदा के लिए, मुझे शक है, बहुत बुरा शक है नगमा के ऊपर कि बहुत बेईमानी करती है अपनी एक्सरसाइज के साथ।
ऐसा क्यों लगता है नगमा मुझे, हाँ या ना में जवाब दो। चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। चलो राइट से आप बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। अगर रुक रुक के लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ये जो है बड़ा प्यारा स्टाइल है अनुलोम विलोम का, जो अभी अभी मैंने बताया। एक स्टाइल होता है ये एनर्जी ऊपर उठाने के लिए होता है, और जब आपको बहुत बेचैनी हो, बड़ी तड़पन हो, बड़ी सुकून नहीं मिल रहा हो और आप बहुत ज्यादा पजल परेशान हो, तो आप अनुलोम विलोम इस तरह करें। तो ये मैंने खास तौर पे नगमा को बताया है कि सुकून ऐसे भी लिया जा सकता है। नगमा आप बहुत भरी गुरु जी जनाब, तो पहले क्या लिखा था, सही शक है आपका। अच्छा जनाब आलू, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट कनेक्टेड विद यू, माय इंटरनेट वर्किंग वेल। अच्छा, मुझे हो सकता है मेरे नेट का पोजीशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि मैं वहां पे थी पिछले 4 महीने, तो मेरा बिल्कुल ठीक रहा। कोई अभी भी कुछ दिन हो रहे हैं, ये कोना ऐसा है, अल्लाह जाने क्या बात है। हमारा नेट जो है बड़ा बदतमीज हो गया है, नाटी हो गया है, शरारती हो गया है। शरारती नहीं हो गया, बल्कि गुस्सा आने शुरू हो जाता है, भाई यार लाइव चल रहे हैं अभी, भाई यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो प्लीज आप जो है क्या नाम है, नगमा गंदी बच्ची नहीं बनना। 2 एक्सरसाइजेस बताई हैं, एक सुकून की बताई है, और एक जो मैंने बताई है वो ये है कि व्हेन यू आर डिस्टर्ब, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ विद अनुलोम विलोम। नाक को पकड़ो, सांस लो, सारा कुछ पता है, बस ठहर ठहर के सांस लो, ठहर ठहर के। तो कोई ना कोई आपके जहन में ऐसी बात आएगी जो आप मतलब कि क्या करें, क्या हुआ, ये निकल जाएगा। अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं। सांसों से आपको वो चीज एनर्जी मिलेगी जो आप कई दिन से अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ सिचुएशन हो जाता है, तो इट्स बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम स्टक हो जाते हैं तो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, तो हम क्यों सांस लें, भैया क्या बेवकूफी है। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि आपके पेट में दर्द है, ये दवाई खाओ, तो उस टाइम दवाई खाओ। तो वो ये दवा है कि जब आपको कुछ समझ ना आए, बहुत परेशानी हो, दिल तकलीफ में हो, तो गहरी लंबी चौड़ी सांसें लो, लेनी ही है, मसलों के हल ढूंढने ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर फाइनली, जैसे मैं हिना से बात करूं पर्सनली, या आतिफ से बात करूं, या तो हम लोगों को एक एक को नॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैं कहूंगी कि भाई आतिफ, नगमा, उर्फी, है ना, ये वो जितने लोग हैं सब लोग सुनो कि ये गहरा सांस लो, नाक को रोको,
फिर रोक दो। ये है सारा। मेरे क्या पीछे ब्लॉरी आ रही थी? हंड्रेड टाइम्स या यू कैन डू इट 100 टाइम्स। डू इट, धीरे धीरे जाओ, पकड़ पकड़ के गिनो, और सारे थॉट्स जो है ना, वो जो कोई डराने वाले घबराने वाले थॉट्स चले जाएंगे, और बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और वो थॉट भी आएंगे, और आएंगे वो थॉट भी आएंगे कि यार इसका इतना आसान मसला था, ये यूं कर लेते, ये क्या हुआ। मेरे साथ ऐसा ही होता है। आई एम शेयरिंग यू दैट। अगर हम लोग इंतजार करते रहे, ये मुन्ना ब्रेन काम कर रहा है, सब परेशानी वाला ना मुन्ना ब्रेन। मुन्ना ब्रेन, ब्रेन के ऊपर कैंची कैसे लगानी है? सांसों के थ्रू। एक सोल उठेगी, सोल से बड़ा तो नहीं ना मुन्ना ब्रेन, ना बॉडी है ना कुछ है, क्योंकि सोल तो खुदा का रूप है। और अगर आपका खुदा जाग जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? किस बात का डर है? कोई डर नहीं रहता। देयर इज नो डर व्हेन यू वेक अप फ्रॉम इनसाइड। सोल जब उठ जाती है तो फिर बॉडी बेचारी भीख मांगती है, अच्छा भाई माफ कर दो, ठीक है भाई। डर डर खत्म हो गया ना सोल जब उठेगी तो। डर कैसा? तो इसलिए हमें हर चीज को फेस करना है, हर चीज को फेस करना है। और अगर 4-5 महीने में नहीं फेस करना तो फिर नगमा के पास खाना खाने चलेंगे। मैं क्या करूं, कितनी मजबूर हो गई हूँ नगमा का खाना खाने के लिए। मैंने इमरान के पास जाना है पान खाने के लिए, नगमा के पास जाना है खाना खाने के लिए। लेकिन नगमा के घर तो पार्टी बनाएंगे सब लोग जाके ना, हल्ला ऐसे कर देंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो मौका लगता है, अभी तो फिर कोरोना वापस आ रहा है। खैर सल्लाह। आप तो हमारे दिल के दरवाजों पे दस्तक नहीं दे सकती। आप तो हमारे दिल की हर बात समझ रही हैं, है ना उर्फिया? ये क्या बात है, आपस में लगे हुए हो? ये क्या बात है नगमा? मैं अभी गलत फहमी में हो रही हूँ कि मैं दिल की बात समझ रही हूँ। चलो खैर, एनीवेज आप लोग बातें करो और मैं चलती हूँ। 1 घंटा 2 मिनट शुक्र है, 1 घंटा 2 मिनट की बात हुई। और मुन्ना ब्रेन को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। मुन्ना ब्रेन आपका वीक पॉइंट है, और आपको वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। हर ख्वाहिश का नाम है मुन्ना। मुन्ना क्योंकि वो छोटा सा होता है ना, चाहिए 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 चाहिए, अभी चाहिए अभी चाहिए। और मुन्ना ब्रेन मरा और आपकी सेहत बनी। मुन्ना ब्रेन आपकी सेहत को अटैक करता है, आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके फेफड़ों को, आपकी किडनीज को, आपके फेफड़ों फेफड़े बोला मैंने, मतलब जो भी चीजें लगी हुई आपके अंदर, सबके ऊपर अटैक करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके जज्बात के ऊपर अटैक करता है। जब आप चाहिए 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 और नहीं मिलती, और उस वक्त आपको क्या होता है, वो कंडीशन को जहन में रखिए कि वही मुन्ना ब्रेन काम कर रहा है आपका, कि हाय ये तो हुआ नहीं, अब क्या होगा? तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो नहीं, बस अब मर जाओ, खुदकुशी कर लो। तो ये थी वो बात मुन्ना ब्रेन की। तो मुन्ना ब्रेन आज से सब लोग याद रखेंगे, ये हमारे सर ब्रजेश हैं, उनका दिया हुआ नाम है, जो मैंने यहाँ पे मशहूर कर दिया। जैसे जीजी का मशहूर नहीं किया था, हाँ आपको ही कह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओहो ठीक है। मैं आपकी तो हमारे दिल की हर बात समझ रही। मैं सब समझती हूँ नगमा, क्योंकि आई एम अ वुमन एंड आई हैव अ फैमिली, आई हैव मतलब आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आई हैव एवरीथिंग लाइक जस्ट लाइक यू। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरी तरह रह सकती हो अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के साथ। अपने रिश्तों को ना पूरा ना होने के बावजूद आप हर्ट हो सकती हैं, मैं भी होती हूँ, और तकरीबन हो ही जाती हूँ। तो लेकिन क्या करती हूँ मैं, उसको छटक देती हूँ, मुन्ना ब्रेन को कहती हूँ बेटा उतरना। मैंने सांसें किस लिए सीखी है?
ट्रेंड कैसे होंगी मैं अगर वापस उसी दलदल में उतरती हूँ। आई एम जस्ट लाइक यू, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज नहीं, कोई सहूलत नहीं है, कोई ऐसी बाहर की तरफ उम्मीद नहीं है कि कोई आएगा और हमें आके कुछ कर देगा, हमारे लिए कोई हेल्प कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं क्रिएट भी नहीं करती। मेरी दोस्त इस बात पे नाराज होती है कि तुम यूनिवर्स से मांगती क्यों नहीं हो। मैंने कहा कि मैं यूनिवर्स पे ही छोड़ती हूँ कि अगर मैं अच्छी हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, तो वो मेरा ख्याल रखे, मुझे मांगने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यूनिवर्स हमारी माँ है, ठीक है, तो वो उसको पता है कि उसकी औलाद किस प्रॉब्लम में है, तो उसको टेक केयर करना ही पड़ेगा। आपको इस लेवल पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप मुन्ना पे भरोसा करोगे तो आप रोते रहोगे, अगर आप उस पर भरोसा करोगे, अपने रब पे भरोसा करोगे, तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी तकलीफ में नहीं रहोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसकी दी हुई तकलीफ नहीं होती, एक्चुअली हमने क्रिएट की हुई तकलीफ को जब लेते हैं तो सिर्फ हमारे पास इतना होता है कि ठीक है, हमने खुद किया, तो इसको निकाल, हमें इसके बीच में से निकाल, मांगो, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। महवेश, ए महवेश, कैसी हो, मेरी बिल्ली तंग कर रही है। मैं ना का खाना खा मेरी बिल्ली, हाय महवेश, वो बाहर मेरे इंतजार में बैठी रहती है, छोटी सी है। मैं कहती चलो पापा करो, शीशा लगा हुआ होता है, फौरन यूं यूं करके जप्पियां डालती। मेरा दिल जा रहा था मैं रिकॉर्ड करके डालूं, तभी मुझे मौका लगेगा ना। लाइक अच्छा, नगमा की बातें हो रही हैं, नगमा समझ जा। चलो भाई दोस्तों, मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद। अगर कोई जहन में खुरफात आती है तो फिर मैं ऑनलाइन आ जाऊंगी, अगर खुरफात नहीं आती, कोई अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं, तो फिर हम फिर मिलेंगे। हा हा हा। महवेश, महवेश, तो महवेश हमारी बहुत अच्छी राइटर है, मैं तो कहती हूँ उसको लिखना चाहिए, ऐसा जबरदस्त लिखती है यार, कमाल की है यार। लेकिन ये बस थोड़ी सी कमाल की और भी है, इसका मुन्ना ब्रेन बहुत ज्यादा काम करता है कहीं और ही। एनीवेज, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आएगा, कोई आएगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ बिना खुराफात के। अच्छी अच्छी मुलाकात रही। हिना हमारे साथ जुड़ना चाह रही थी लेकिन वो जुड़ नहीं सकी। तो हिना, आज मैंने एक एक्सरसाइज नहीं बताई, उसको रिवाइंड करके आप देख लेना। मैंने वहीं घोड़े, बंदर नहीं, बंदर नहीं, बंदर तो सीधा खड़ा होता है, क्या नाम है, बाकी जो 4 टांगों वाले जानवर है, वो रीढ़ की हड्डी को कैसे प्ले करते हैं, मैंने वो बताया है। मैं हर जानवर को, हर चिड़िया को ऑब्जर्व करती हूँ। चिड़िया पता है कितने दाने चुगती है एक टाइम में, मैं डाल के ऐसे, मैंने वो होता ना, कंसंट्रेट करती हूँ, तो हर चीज में कंसंट्रेट करने की आदत पड़ी हुई, क्या करूं, बैठ गई मैं ऐसे, बैठी रही देखती हूँ। मैंने कहा उसका एक एक दाना गिनती रही मैं, 1 2 3 4, चुगती रही। तो मैंने कहा ये तो मेरी तरह खा रही है, हटी भी नहीं। वो 30-40 दाने उठा गई भाई, वो इतनी सी चिड़िया। मैंने कहा हाय, ये लो कर लो, पूरा निवाला ही उठा के ले गई। Good night. Good night. Thank you so much. Bye bye, everyone. Love you all.